नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम तेतरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वस्वृत योग विभाग, गवर्नमेंट आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी इंटीग्रेटेड कॉलेज सिक्कर। मैं आज आपके समक्ष 10th इंटरनेशनल योगा डे पे 89.6 FM के साथ प्रस्तुत हूँ। योग क्या है? योग फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी रहने की एक विधा है। ये हमें बताता है कैसे न केवल फिजिकली फिट रहा जाए बल्कि मेंटली फिट रहा जाए। आज का बड़ा चैलेंज फिजिकली फिट से ज़्यादा मेंटली फिट रहना है। हम देख रहे हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं और ये इतनी हिडन समस्याएं हैं कि लोग आपस में बात करने से भी कतराते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो ये कहलाए कि उसको रात को नींद नहीं आती है या उसको डिप्रेशन है। अगर आप योग अपने सामान्य जीवन में अपनाएंगे तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट जैसे चीज़ें आपके करीब भी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ बढ़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है। तो आज 10th इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर आज हम आपको कुछ ऐसे आसन बताएंगे जो आप घर पे भी कर सकते हैं और जिनके अभ्यास से आपके जीवन में सरलता व सुगमता आएगी। ऑफिस गोइंग जिनकी लॉन्ग सिटिंग जॉब है उनके लिए आसन बता रहे हैं। पहला है कटी चक्रासन। चेयर पे ही आप पूरा बैकवर्ड बेंडिंग इसमें अच्छे से होती है, साइड रोटेशन से होते हुए अधिकतम पीछे देखने का प्रयास करें। श्वासों की गति इसमें सामान्य रहती है। दूसरा है ताड़ासन। ये सभी आसन आपको चेयर पे बैठे बैठे ही करने हैं। इनको चेयर योगा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है इसी में तिर्यक ताड़ासन। लेटरल बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। राइट साइड देन लेफ्ट साइड। अब है ग्रीवा संचालन। पूरी आगे गर्दन फिर पूरी पीछे, इसी तरह से दाएं ओर और बाईं ओर क्लॉकवाइज दिशा में रोटेशन देंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्यूटर पे काम करने से गर्दन की मसल्स खिंचती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके पश्चात थंब पे फोकस करेंगे। जो कंप्यूटर पे पूरे दिन या मोबाइल पे पूरे दिन काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। थंब को धीरे धीरे नज़दीक लेके जाएंगे। इसके टिप पे हम अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। ये आई बॉल की सभी मसल की रिलैक्सिंग और मसाज करता है। पुनः सीधा ले जाएंगे। इसके पश्चात शोल्डर रोटेशन या स्कंद संचालन करेंगे। सर्वाइकल के होने वाले पेन को बचाने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद पाद संचालन। फुट को पूरी तरह ऊपर और नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से इसका क्लॉकवाइज रोटेशन, दोनों फुट को साथ लेते हुए और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। इसके बाद कुछ खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से लोअर लंबर रीजन में जो पेन होता है उससे बचा जा सकता है और जितने भी पेल्विक ऑर्गन हैं उनकी अच्छी मसाज और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, कमर को सीधी करने के लिए और फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये आसन अति उत्तम है। नेक्स्ट आसन है अर्ध चक्रासन। हाथों से कमर को सहारा देके पीछे बेंड करेंगे। जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो अधिकतर हम आगे की ओर झुकते हैं, जिससे कमर का पोस्चर बिगड़ जाता है। ये उसको वापस वर्टिब्रल कॉलम, कमर को सीधी करने के लिए अति उत्तम आसन है। इसके बाद प्राणायाम आसन करेंगे जो स्ट्रेस को दूर करने, फोकस बढ़ाने और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। पहला है अनुलोम विलोम। नासिका मुद्रा बना के दाई नासिका से लंबा गहरा श्वास लेना है, यथा सामर्थ्य रोकना है, तत्पश्चात विपरीत नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देना है। अब जिससे छोड़ा था उसी से ही लंबा दीर्घ श्वास लेना है,
पुनः यह क्रिया करनी है, फिर विपरीत से निकाल देना है। इसके द्वारा लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है और थकान डे टू डे लाइफ में जो होती है वो कम होती है। अब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में दीर्घ श्वास लेना है और छोड़ना है, रोकना नहीं है। इसको गति से करेंगे, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम आप सबको पता भी होगा, कोविड के टाइम में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसका बहुत अच्छे से लोगों ने अपने दिनचर्या में पालन किया है। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतकारी प्राणायाम में दांतों को आपस में बंद करके शीतकार की आवाज के साथ श्वास अंदर लंबी और गहरी खींचनी है, यथासंभव रोकना है, जालंधर बंद लगाते हुए। शीतकारी प्राणायाम के द्वारा शरीर में शीत गुण बढ़ता है और उष्णता की कमी होती है। श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में षणमुखी मुद्रा लगाई जाती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अंगूठों से कानों को बंद करके लंबी गहरी श्वास लेनी है। अब भ्रमर की आवाज करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इस समय सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे रहे। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा पॉजिटिव वेव्स की उत्पत्ति देखी गई है। इस लंबे दीर्घकाल तक रहे स्ट्रेस को भी दूर करने में कारगर है। अब हम ओमकार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये ध्यान लगाने के लिए अति उत्तम है। लंबी गहरी श्वास लेके ओम की ध्वनि के साथ श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। तनाव, बुरे विचार दूर करने के लिए अति उत्तम आसन है। इसके द्वारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ती है, मन में शांति आती है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी में हम बच्चों के लिए उपयोगी आसनों के बारे में आपको बताएंगे, जो इनकी कंसंट्रेशन के साथ साथ इनकी हाइट को बढ़ाने में भी लाभदायक होंगे। इसमें पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन से फुल बॉडी स्ट्रेच होता है और बच्चों की हाइट बढ़ती है। दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। पूरा राइट में लेटरल है, देन पूरा लेफ्ट साइड में लेटरल बेंडिंग है। इसके बाद है वृक्षासन। ये फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल है। और आखिरी आसन है उत्कटासन। चेयर पोज भी कहते हैं इसे। अब इसके बाद है उत्कटासन। इसके बाद बैठ के करने वाले आसनों में उष्ट्रासन, कैमल पोज। पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में प्रथम आसन है भुजंग आसन, स्नेक पोज। दूसरा आसन है धनुर आसन। पर्वत आसन। इसके बाद पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज। इसमें मध्य पार्ट को अधिकतम ऊपर उठाएंगे। चक्रासन, व्हील पोज। फुल बॉडी स्ट्रेच के साथ साथ ये बच्चे में एक्टिवनेस और कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है।
आज जो कुछ आसनों व प्राणायाम का अभ्यास आपको करके दिखाया गया, हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इसको दैनिक जीवन में करके देखेंगे और योग को अपनाएंगे। धन्यवाद।